नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प प्रसंग पर बात करने वाले हैं। टीवी शो संकट मोचन महाबली हनुमान से ली गई एक ऐसी कहानी जिसकी चर्चा अमूमन बहुत कम होती है। देखिए, हम अक्सर बड़े बड़े युद्धों और शानदार जीतों के किस्से सुनते हैं, लेकिन आज की ये कहानी उस महान जीत की है जो युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि उसे रोकने में थी। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जब पूरी की पूरी सृष्टि का भाग्य ही दांव पर लगा हुआ था। अब सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल, क्या हमें पता है कि एक बार हनुमान जी ने इस पूरी सृष्टि को नष्ट होने से कैसे बचाया था? मतलब जब भी हम बजरंगबली का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में असीम शक्ति, भक्ति और साहस की छवि उभरती है। लेकिन ये विशेष प्रसंग उनके कूटनीतिक कौशल और एकदम सही समय पर सही निर्णय लेने की उस अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। एक ऐसा पल जब संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश के मुहाने पर खड़ा था, और ये कोई राक्षसों और देवताओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनों के ही बीच छिड़ा एक भयंकर संघर्ष था। तो आइए सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि रावण की हार के बाद भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौट आए थे। फिर सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई और कुछ समय बाद हालात ऐसे बने कि माता सीता को भगवान राम से दूर जाना पड़ा। उनके जाने के कई सालों बाद अयोध्या में एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया, अश्वमेध यज्ञ। और बस यहीं से हमारी आज की ये रोमांचक कथा असल में शुरू होती है। अब ये अश्वमेध यज्ञ असल में था क्या, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, भगवान राम ने एक पवित्र घोड़ा छोड़ा था। ये अश्व जहां जहां से गुजरता वो सारा क्षेत्र भगवान राम के अधीन मान लिया जाता। मतलब ये पूर्ण विश्व विजय का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। इस अश्व के पीछे पीछे एक विशाल सेना भी चल रही थी। सोचिए, ये घोड़ा लगभग आधी दुनिया घूम चुका था और किसी भी राजा या योद्धा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसे रोक सके। इसे रोकने का सीधा सा मतलब था भगवान राम की सत्ता को खुली चुनौती देना। लेकिन तभी आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। उस निर्विवाद सत्ता को आखिरकार चुनौती मिल गई, और चुनौती दी किसने? किसी बहुत बड़े राजा या महाबली असुर ने नहीं, बल्कि वन में रहने वाले दो छोटे बालकों ने। ये कोई और नहीं बल्कि भगवान राम और माता सीता के अपने ही पुत्र थे, लव और कुश। इन दोनों वीर बालकों ने उस अजेय अश्व को रोक लिया और उससे बंदी बना लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक सीधा ऐलान था कि वे अयोध्या के विशाल सेना से बिल्कुल नहीं डरते। इसके बाद तो मामला बहुत ही तेजी से गरमाने लगा। जब राम जी तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने अश्व को छुड़ाने के लिए अपने एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं को भेजा। लेकिन लव और कुश का पराक्रम इतना गजब का था कि उन्होंने सबको एक एक करके पूरी तरह से हरा दिया। और कमाल की बात देखिए, स्थिति तब एकदम हाथ से निकल गई जब उन दोनों बालकों ने महाबली हनुमान जी को भी बंदी बना लिया। मतलब सच में, क्या कोई इसकी कल्पना भी कर सकता है? खैर, जब सारे महान योद्धा हार गए तो अंत में अश्व को छुड़ाने के लिए स्वयं भगवान राम को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। और यही था इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संकट। जरा सोचिए, एक तरफ अजेय भगवान राम और दूसरी तरफ उनके ही वीरपुत्र लव और कुश। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध होने की आशंका खड़ी हो गई। जब ऐसे अजेय योद्धा आपस में टकराते हैं ना, तो परिणाम केवल और केवल प्रलय होता है। सारे देवता घबरा गए कि अब तो ये ब्रह्मांड नहीं बचने वाला। इस महाविनाश को सामने देखकर बंदी बने हनुमान जी तुरंत समझ गए कि ये कोई आम युद्ध नहीं है जिसे अस्त्र शस्त्र से रोका जा सके। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए वो सीधे माता सीता के पास गए। उन्होंने माता सीता से बहुत ही हताश होकर एक पुकार लगाई, विनती की कि अब केवल वही इस विनाशकारी युद्ध को रोक सकती हैं। ये पल हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कई बार सबसे बड़ी ताकत हथियारों में नहीं बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति के दखल देने में होती है। हनुमान जी की बात सुनकर माता सीता ने कोई आम संदेश या दूत नहीं भेजा। उन्होंने सीधे एक बाण छोड़ दिया, राम बाण। ये वही विशेष बाण था जो कभी खुद भगवान राम ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद के रूप में दिया था। सीता जी ने इस बाण को सीधे युद्ध के मैदान की ओर चला दिया। ये बाण किसी पर प्रहार करने के लिए बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये बिना एक भी शब्द कहे एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देने का अचूक तरीका था। और यहीं पर आता है इस पूरी घटना का सबसे भावुक और चरम बिंदु। जैसे ही वो राम बाण युद्ध भूमि में पहुंचा, भगवान राम की नजर उस पर पड़ी। उस बाण को देखते ही भगवान राम का सारा क्रोध, सारा गुस्सा मानो छू मंतर हो गया। वो युद्ध करना भूल गए और एकदम गहरे प्रेम से भर उठे। वो बार बार पुकारने लगे, सीते सीते।
हथियारों के उस भयानक और तनावपूर्ण शोर शराबे के बीच प्रेम की वो आवाज़ सबसे भारी पड़ी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रेम की आवाज़ हमेशा युद्ध से तेज होती है। अब जरा उन दोनों बच्चों लव और कुश के बारे में सोचिए। वो दोनों अजय योद्धा पूरी तरह से सन्न रह गए। उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि जो महान योद्धा अभी तक उनसे युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार था, वह अचानक उनकी माता को इतने प्रेम से क्यों पुकार रहा है। इसी उलझन और इसी आश्चर्य ने उन दोनों बच्चों की भी युद्ध करने की इच्छा को वहीं के वहीं रोक दिया। वो भीषण लड़ाई पल भर में थम गई। तो इस तरह इस भयंकर संकट का एक बहुत ही खूबसूरत समाधान निकल कर आया। भगवान राम ने युद्ध का विचार त्याग दिया, अपने रथ से नीचे उतरे और माता सीता से मिलने के लिए आगे बढ़ गए। युद्ध के वो काले बादल पूरी तरह से छट गए और चारों ओर शांति स्थापित हो गई। हनुमान जी की वो सूझबूझ और माता सीता के उस एक बाण ने मिलकर एक ऐसे युद्ध को टाल दिया जो शायद पूरी सृष्टि को ही भस्म कर देता। विनाश पर वात्सल्य और प्रेम की एक अद्भुत जीत थी। अब अगर हम इस पौराणिक कथा से थोड़ा बाहर निकलकर इसके गहरे नैतिक अर्थ को समझें, तो हमारे सामने एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आती है। अहंकार और युद्ध के मुकाबले रिश्ते और शांति। जब तक बात सत्ता, अधिकार और अहंकार की थी, तब तक केवल युद्ध भड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उन पवित्र रिश्तों की याद दिलाई गई, तुरंत शांति छा गई। ये केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि मानव जीवन का एक बहुत बड़ा और शाश्वत पाठ है। असल बात तो ये है कि सबसे बड़ी विजय युद्ध लड़ने में नहीं, बल्कि शांति को चुनने में होती है। इतिहास गवाह है कि युद्ध हमेशा तबाही और दुख ही लेकर आते हैं। एक सच्चा और महान योद्धा केवल वो नहीं होता जो हमेशा लड़ता रहे, बल्कि वो होता है जो ये जानता हो कि हथियार कब नीचे रखने हैं। एक विनाशकारी लड़ाई को रोकने के लिए उसे लड़ने से कहीं ज्यादा साहस, विवेक और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रसंग का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, और वो ये है कि हमारे जो अटूट पारिवारिक बंधन होते हैं ना, वो असल में दुनिया के सबसे बड़े शांति दूत होते हैं। जो काम बड़ी बड़ी अजय सेनाएं और महान योद्धा नहीं कर पाए, वो राम और सीता के बीच के उस गहरे रिश्ते ने एक झटके में कर दिया। अपनों के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही वो असली ढाल है, जो बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है और बड़े से बड़े क्रोध को हमेशा के लिए शांत कर सकती है। तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। आज के इस आधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में क्या हम भी अपने रिश्तों को युद्ध से ऊपर रखते हैं? चाहे घर हो या दफ्तर, जब भी छोटे मोटे टकराव या वैचारिक मतभेद होते हैं, तो क्या हम अपने अहंकार को छोड़कर शांति और रिश्तों को महत्व देते हैं? याद रखने वाली बात यही है कि विनाश से बचने का अंतिम रास्ता केवल प्रेम और आपसी समझ ही है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।